अमेरिका इंडिया सारे कहते हैं दहशत गर्द हैं, तो हम हैं दहशत गर्द। हमारे कश्मीरी भाइयों को जो मारेगा हम उनका मुकाबला करेंगे। हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। हमने अफगानियों के साथ अभी तक जो कुछ किया वो अच्छा किया है, मुझे तो नहीं लगता हमने अच्छा किया है। हमने शायद उनको मारा भी है, उनको मारने के पैसे भी लिए। श्रीनगर को दुनिया का सारा वीज़ा मिलता है, हमें कोई वीज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम डिफॉल्टर इतने हुए हुए। तो हमारे हालात तो उनसे ज़्यादा ख़राब है। हमें ट्रक की बजी के बजाय कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अब तो कश्मीरी भी कहते हैं भाई हमें ना बुलाओ, आपकी मेहरबानी, आप वही ना, हम यहाँ ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है ब्रिक्स के नाम से, जिसमें चाइना ने क्यों नहीं हेल्प आउट किया पाकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होने के लिए? भाई चाइना ने इसलिए हेल्प नहीं किया क्योंकि हम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत मजबूत हैं। अगर हम वीक होते तो भाई वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो हमारी ज़रूर हेल्प करता। हम वीक नहीं है तो भाई क्यों हेल्प करेगा, आप बताएं मुझे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अफ़गान तालिबान ने अब पाकिस्तान की कुटाई चालू कर दी है और अभी हाल ही में ही एक तालिबान के लीडर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान का हाल हम 1971 से भी बुरा करेंगे और पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी अब बुरी तरह से फंस गई है क्योंकि एक साइड से ईरान और अफ़गानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान आर्मी को मार रहे हैं और दूसरी साइड से तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी की कुटाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से भी अब हेवी प्रोटेस्ट होने लगे हैं और बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान अलग देश की मांग कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी अभी भी इलेक्शन में बिजी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट ने एक थ्रेट दिया है पाकिस्तान को ऑन कैमरा। उनका कहना है कि 1971 में जो बांग्लादेश का हाल हुआ, तुम लोगों के साथ एक अलहदगी हुई, पार्टीशन हुआ, फिर से वही स्टांस बन रहे हैं, फिर से पार्टीशन होने वाली है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्या समझते हैं उन्होंने इस तरह का थ्रेट क्यों दिया? ये थ्रेट देना तो नहीं चाहिए उनको, जो आगे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। यहाँ पर गुर्बत है, महंगाई है और ऊपर से अफगानिस्तान का तो ताल्लुक ही नहीं बनता हमारे पाकिस्तान के साथ ये स्टेटमेंट देने का। वो अपना मुल्क संभाले, इतनी दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, तो ये वही लोग करवा रहे हैं। हम देखते हैं, चैनलों पे देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। पर इसके आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है कि अफगानी जो है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो भी पकड़ते हैं बंदे वो अफगानिस्तान से ही मुलव्वस होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक तरफ हम कहते हैं उनको दहशतगर्द, दूसरी तरफ हम उनको कहते हैं भाई भाई, क्योंकि अफगान और पाकिस्तान भाई भाई हम कहते हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये क्या है फिर? वो तो हम समझते हैं ना भाई हैं, वो हमें नहीं समझते। तो फिर उनके साथ तो वही वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए जैसे दहशतगर्द को करते हैं। अगर हम उन्हें भाई समझते हैं तो हमने अमेरिका को अड्डे क्यों दिए थे उनके बारे में, और जब से उनके दिलों में नफरत है पाकिस्तान के लिए? तो ये पकड़े ना परवेज़ मुशर्रफ को, जिसने अड्डे दिए हैं, हमने तो नहीं दिए। लेकिन पाकिस्तान ही है ना, पाकिस्तान में हुकूमत हो, अवाम हो, एक बंदा करे पूरा पाकिस्तान बदनाम। उस टाइम तो अवाम ने भी ये बोला था कि नहीं अड्डे देने चाहिए थे, वो हमारे जो से ना भाई हैं और हम अब भी कहते हैं। पर देखे पाकिस्तान से जितना डॉलर है उधर गया है अफगानिस्तान में, या उधर से इधर आया है। कुछ इन्होंने नेशनलिटियाँ दी यहाँ पर 2 नंबर तरीक़ों के साथ, उनको जो है ना रेजिडेंस दिए रहने के लिए। अब इन्होंने 4 लाख वहाँ पर पेशावर में रेजिडेंस दिया था उनको। अब वो इन्होंने आर्मी चीफ साहब ने ऑर्डर किए कि इनको जो है ना यहाँ से निकाला जाए, हमारे मुल्क से निकल जाए। अब वही बदला वो फिर दोबारा से ले रहे हैं। तो वहाँ पर देखिए, जैसे ही हमने उनको निकाला वहीं इंडिया ने उनको राह दी कि आ जाओ हमारे मुल्क में आके पनाह लो। दूसरी जानिब अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं। अभी तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है, हमने मिठाइयाँ बांटी, लेकिन तालिबान तो इंडिया के हो गए। क्या समझते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर होते जा रहे हैं उनके? सारी दहशतगर्दी करवाई इंडिया रहा है अफगानिस्तान से। वो इधर वही तो करवा रहे हैं सारे, कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो इंडिया एक बड़ी मौशियत है, एक बड़ी पावर है दुनिया के अंदर। उस टाइम इसके इंडिया के मतलब वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो कुछ कहता है तो मानी जाती है बात। इंडिया बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो हमारे ऊपर नज़र टिकाए बैठेगा। उसके पास तो इस टाइम सब कुछ है। क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो सियासतदान आपस में झगड़े कर रहे हैं, मुआशरत है वो तबाह होती जा रही है। हमारी गलती है ना, इंडिया कहाँ से आ गया, अफगानिस्तान कहाँ से आ गया? पर मुल्क में सियासतदान ही नहीं ना बैठ रहे।
हमारी गलती है ना, हमारी गलती है, बिल्कुल ऑफ कोर्स इंडिया ने हमारी। कहाँ से करवा रहा है दहशतगर्दी भी? इंडिया कैसे करवाएगा जब भूख होगी इस मुल्क में, जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो बुराई की तरफ लोग जाएंगे, ऑटोमेटिकली दहशतगर्दी भी आएगी। पर वो दुश्मन वही चीज़ का तो फ़ायदा उठा रहा है ना। जब हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो दुश्मन तो फ़ायदा उठाएगा। इंडिया तो हमारा जो है ना 1965 से लेके अब तक जो है ना इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं अच्छे हुए। इंडिया के देखे ना, जब आप अपना मुल्क स्टैंड नहीं कर सकते, अभी तक आपकी सियासत ही एक यानी कि उसमें अभी तक सियासत आपकी ठीक नहीं हुई, ठीक है ना, तो फिर आप यानी कि मुकाबले वो मामला तो फिर अलग आ जाते हैं ना। जिस तरह से आपने कहा है कि भाई इंडिया जो है अज़ल से हमारा दुश्मन है और आखिर तक रहेगा, इस पर क्या हम कर सकते हैं दुश्मनी ख़त्म करने के लिए? क्या दुश्मनी को बरकरार रखना चाहिए, दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए, या फिर जिस तरह से डर के या मुकाबले के लिए हमने अपने डिफेंस पे इतना बजट लगाया जिसकी वजह से हमारा जो है इस टाइम बुरा हाल हुआ पड़ा, यही चलना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये जो अफगानिस्तान है ना, इनका मसला हल करना चाहिए। हमारी जो है ना जो आर्मी है, इनको उधर से रोके कि ये जो इधर जो बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं या हंगामे होते हैं ये ना हो, डॉलर हमारा जो है ना अफगानिस्तान में स्मगल ना हो, ये चीज़ें रुके जो लड़ने के बजाय। पाकिस्तान क्यों पीछे पड़ा है? हमारे इस्लाम के मानने वाले दो मुल्क, एक पाकिस्तान एक अफगानिस्तान, ऊपर से भाई भाई कहने वाले दो रिश्ते, तो क्या समझते हैं क्यों हमारे पीछे पड़ा है? क्यों बार बार हमें धमकियाँ देता है? क्यों बार बार हमें मतलब उस तरह से क्रिटिसाइज करता है? अफगानिस्तान इसी वजह से पीछे पड़ा हुआ है ना, जो मुशर्रफ साहब ने अड्डे दे दिए थे अमेरिका को। अब वो तो मसला हल हो गया। वो हल हुआ था ना, दिलों में बातें रह गई थी, नफरतें बढ़ गई थी। वही तो उन्होंने दिलों में बातें रखी हुई हैं। हम तो उनको भाई समझते हैं। अवाम का क्या कसूर है? एक आर्मी चीफ है, हम तो ब्रिगेडियर से नहीं मिल सकते यहाँ पर। ब्रिगेडियर के ऑफिस में चले जाए, कोई JHQ में चले जाए, वहाँ पर आपकी रसाई नहीं है। तो परवेज़ मुशर्रफ का इकदाम था, उन्होंने किया जो किया, तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी अफगानी को इस्लामिक बर्दर मानते हैं, लेकिन अफगानिस्तानी पाकिस्तानी को इस्लामिक बर्दर नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा के लिए अफगानिस्तान के साथ डबल गेम किया है। क्योंकि अमेरिका से पैसे लेकर पाकिस्तान ने अफगानी बंदे को मरवाया था। ये बात अफगान तालिबान को बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ डबल गेम किया है। इसीलिए तो अफगान तालिबान पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा करने की बात करते हैं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।